तो इसलिए वो चीज़ें उस टेम्परेरी फेज के लिए रेट बहुत बढ़ जाते हैं, और जब वो चीज़ें बाहर मार्केट में से इकट्ठी निकलती हैं तो एकदम से उसके रेट टूट जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे यूट्यूब वीडियोस के नीचे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले भी हम कोशिश करते थे और अब दोबारा से हम कोशिश कर रहे हैं कि उन क्वेश्चंस का हम आपको प्रॉपर जवाब दे पाएँ, जिससे जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उसका सोल्यूशन निकल पाएगा। क्योंकि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जितनी भी कॉल हमारे पास आती हैं तो उसमें से बहुत मुश्किल होता है कि 1000-2000 कॉल उठा पाना। तो हम उसमें से मुश्किल से 10 कॉल या 15 कॉल ही पर डे उठा पाते हैं। और व्हाट्सअप हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमारा व्हाट्सअप नंबर सर्कुलेट होता था तो उसमें लाखों मैसेज आते थे, जिसकी वजह से हमें वो व्हाट्सअप नंबर जो था वो डिलीट करना पड़ा था उस पर से व्हाट्सअप। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। एक क्वेश्चन है, ये काशी कम जी का है, कोई इनका है, सर आई हैव ₹1 वन पीसेस इन 3 पीसेस, ₹1 1 पीस इन 3 पीसेस 38 1938, 12 पीसेस ₹25 1939। तो दोस्तों इनका कहना ये है कि इनके पास एक रुपए के 3 पीस हैं 1938 के। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि 1938 एक रेयर डेट है ₹1 में, और ये वैल्यूबल कॉइन है। और इसके बाद 1939 आपको पता ही है कि काफ़ी रेयर कॉइन है, उसकी वैल्यू 2 लाख से 5 लाख तक जाती है। इसके बाद इन्होंने बताया कि 12 पीस इनके पास ₹25 के हैं 1939 के। तो ₹25 1939 की वजह से कोई उसमें रेयरिटी नहीं है, लेकिन ये फुल सिल्वर में आता है 1939। और जॉर्ज 6 के अंदर जो फुल सिल्वर में आते हैं उसमें 38 39 ये 2 कॉइन आते हैं। जो 1939 ₹25 है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप मानकर चलिए कि उसकी वैल्यू 300 साढ़े 300 रुपये तक है, और ये आपकी 350 रुपये तक बिक सकती है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद क्वेश्चन है इनका, ये मुनीज अंसारी जी हैं, मैं स्टार नोट्स बेचना चाहता हूँ और आपके ऑफिस आना चाहता हूँ, आज आप ऑफिस पर मिलोगे? ये लगभग 1 महीने पुराना इनका मैसेज है। तो इन्होंने पूछा है स्टार नोट्स के लिए। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्टार नोट्स में अभी हमारी कोई परचेजिंग नहीं हो रही है, और जैसा कि हमने पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें हमने स्टार नोट्स का रेयरिटी का बताया था, उसमें बल्कि 2 वीडियो डाले थे जिसमें हमने स्टार्स के जितने भी नोट थे उनकी रेयरिटी के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन हमने फिर बता दिया था आपको कि वो रेयरिटी बताने के बाद हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी में रेयर स्टार नोट आए थे और हमने वो परचेज भी किए थे, लेकिन उनकी आगे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई रीसेल नहीं थी। हमारे पास कोई भी कलेक्टर ऐसे नहीं आए थे जिन्हें हम वो स्टार नोट्स बेचने का सर्कुलेशन बने, या कोई नए कलेक्टर भी ऐसे जनरेट नहीं हुए हैं जो स्टार नोट्स का कलेक्शन कर रहे हों या उनको ख़रीदना चाहते हों। तो हमने स्टार नोट्स की सारी परचेजिंग रोक दी थी। और स्टार नोट्स में सिर्फ ₹1 के स्टार नोट्स की वैल्यू आ रही है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप मान कर चलिए कि वो ₹100 से लेके ₹300 तक का एक स्टार नोट हो सकता है ₹1 में। इसके बाद मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार नोट में अगर आपके पास फैंसी नंबर है, जो स्टार लगाओ उसके बाद 000786 या 786 या 786 या all 1 to all 9 10 लाख नंबर, ये जो फैंसी नंबर के बारे में हमने बताया हुआ है, सुपर फैंसी नंबर, ये अगर स्टार नोट के साथ साथ होते हैं तब इनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू हो सकती है। इसके बाद ये योगेश शर्मा जी का है, सर जी मेरे पास कुछ सिक्के और नोट हैं जी, तो मैं उन्हें कैसे सेल कर सकता हूँ? तो दोस्तों योगेश जी को हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि हमारा एड्रेस, हमारा जितने भी वीडियोज़ हैं अभी
लगभग पीछे हमने 30, 40, 50 वीडियो से शुरू कर दिया था कि हमारा एड्रेस इसकी वीडियो की स्क्रीन पर ही दिया हुआ नीचे पूरा एड्रेस है, तो वहाँ पर आप आ सकते हो। मंडे से लेकर सैटरडे तक, सोमवार से शनिवार तक हम बैठते हैं और 11 बजे से हम 6 बजे तक बैठते हैं। तो आप कभी भी आ सकते हो, इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि अगर आप दूर से आते हैं या कहीं से भी आते हैं तो उसमें आपका टाइम भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है। तो अगर चीज़ें वैल्यूबल होंगी तभी वो बिकेंगी, कॉमन आइटम बिल्कुल नहीं बिकेंगी। और जो जो चीज़ें हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बताई हुई हैं वो रेट के हिसाब से हम वो सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। और चांदी के कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिसके रेट हमने जो पहले बताए थे, अब चांदी के रेट्स में चांदी की वैल्यू बढ़ने से रेट में रिवीजन होता जा रहा है और कुछ चीज़ें वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो हम आपको बढ़े हुए रेट में वो चीज़ें परचेज कर रहे हैं। तो अगर आपको चांदी की वो चीज़ें सेल करनी हो तो हमारे ऑफिस पे दरियागंज आप आ सकते हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा वैल्यू में आपकी बिक सकती है। एक क्वेश्चन है इनका, लाली जी, ये इनका क्वेश्चन है। जय हिंद सर, कॉइन को क्लीन कैसे करें? वीडियो डालना प्लीज, आपका छोटा भाई पंजाब। तो इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉइन को क्लीन कैसे करें। कॉइन्स को हम नॉर्मली क्लीन नहीं करते हैं। कॉइन्स का जो डिटेल्स होता है वो उससे ख़राब होता है। किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल हम कॉइन्स को क्लीन करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। हालांकि रिपब्लिक इंडिया में अगर मान लो कॉमन कॉइन्स हैं और कॉमन कॉइन्स को आपको क्लीन करना है तो हम वो उसके लिए पीताम्बरी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉपर के और कॉपर के जो रेयर कॉइन है या किसी भी तरीके के कोई भी रेयर कॉइन होंगे तो उनको उससे क्लीन करने का मतलब ये है उसकी क्वालिटी आपने ख़राब कर दी। तो इसलिए कोई भी कलेक्टर जो रेयर कॉइन परचेज करता है या अच्छे कॉइन्स की वैल्यूएशन आती है तो वो क्लीन करे हुए कॉइन परचेज करना प्रेफर नहीं करता। तो इसलिए हम कभी भी सलाह नहीं देते कि आप कॉइन्स को किसी भी तरीके से क्लीन करो। उसको मिट्टी वगैरह हटाने के लिए या उस तरीके के कुछ करने के लिए आप पानी में नींबू वगैरह डाल के उस तरीके का कुछ हल्का फुल्का कोई ट्राई कर सकते हो, उससे वो क्लीन हो सकता है। वैसे कोशिश कीजिए कि उसको क्लीन ना करना पड़े। किसी भी तरीके का एसिड या किसी भी तरीके का कास्टिक, ऐसी चीज़ें क्लीन कॉइन्स को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं और उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। एक ये सम्यक दर्शन जी हैं, ये विद विकास जैन इनकी आईडी है। इनका कहना है, सर यदि हमें अपना कॉइन बेचना हो तो आपसे किस तरह संपर्क करें? तो सम्यक जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ऑफिस का एड्रेस हमारे यूट्यूब चैनल के हर वीडियो पे स्क्रीन पर ही दिया होता है नीचे, आप डायरेक्ट वहाँ पर आ सकते हैं। और इसके लिए हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि हमारे ऑफिस तक पहुँचने का पूरा रास्ता क्या है, और वो गूगल मैप से अटैच करके हमने पूरी डिटेल उस पर दी हुई है। और आप मंडे से सैटरडे तक कभी भी आ सकते हैं। टाइमिंग हमारा 11 बजे से शाम को 6 बजे तक होता है। तो और किसी भी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन, कोई एंट्री फीस, कोई टिकट, कोई अपॉइंटमेंट, कोई चार्ज, कभी कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। इसके बाद एक क्वेश्चन है इनका, कविता गोस्वामी जी का। आई हैव 5 पैसा फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल 1978 यू आर टेक। इन्होंने कहा है कि ये 5 पैसा फूड एंड शेल्टर जो है वो 1978 का इनके पास एक कॉइन है, क्या वो बिक जाएगा? देखिए 5 पैसे का फूड एंड शेल्टर अगर वो यूएनसी कंडीशन में है, उस कंडीशन में भी उसकी वैल्यू 30 रुपये से 50 रुपये हो सकती है, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। तो अगर ये ऐसी चीज़ें आपके पास क्वांटिटी में हैं और आपको लगता है कि दिल्ली हमारे ऑफिस तक पहुंचना आपके लिए बहुत आसान है और कम खर्चे का है, तो उसकी वैल्यूशन आप निकाल के उसके हिसाब से आप ला सकते हैं। हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें परचेज करते हैं, लेकिन रनिंग कंडीशन में इसकी वैल्यू बहुत कम आती है। तो इसलिए बहुत कम चीज़ें लेकर आने का मतलब आपको फ़ायदा नहीं है। जब तक कुछ चीज़ें वैल्यूबल आपके पास इकट्ठी ना हो, जब तक आपको नहीं आना चाहिए। इसके बाद ये एक आईडी है कॉइन मराठी 12345। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर तात्या तोपे 10 रुपये का कॉइन भविष्य में महंगा होगा क्या? इन्होंने तात्या तोपे का कॉइन के बारे में इंक्वायरी की है कि क्या भविष्य में वो महंगा हो सकता है। तो देखिए मेरा एक कहना है कि कोई भी कॉइन अगर वो गवर्नमेंट बनाती है तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम कभी नहीं होती। खास तौर से इतनी कम कभी भी नहीं होती कि जितने कलेक्टर इंडिया में उन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ की हाइट क्रिएट की जाए कि भाई ये आने वाले टाइम में बहुत महंगा हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, वो इन्वेस्टर जो होता है वो उस चीज़ को स्टॉक कर लेता है। और जब ज़्यादा इन्वेस्टर उस चीज़ को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें शॉर्टेज पे आ जाती हैं और मार्केट में उसका रेट बढ़ता चला जाता है।
तो इसलिए वो चीज़ें उस टेम्परेरी फेज के लिए रेट बहुत बढ़ जाते हैं, और जब वो चीज़ें बाहर मार्केट में से इकट्ठी निकलती हैं तो एकदम से उसके रेट टूट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पीसीएम का, प्रशांतो महानवेश का, वो कॉइन जिस टाइम पे मार्केट में निकला था मिंट से, उस टाइम पे बहुत लिमिटेड चीज़ें ही बाहर निकल पाई थी। कुछ लोगों ने उसकी होर्डिंग कर ली थी, स्टॉक कर लिया था, और इतनी होर्डिंग हो चुकी थी, लोगों को ऐसा लगने लगा था कि 4 साल में वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है और उसकी मिंटेज बहुत कम है। तो 4 साल बाद उसका स्टॉक सारा बाहर निकला, और जो कॉइन 2000 में बिक रहा था एक कॉइन, वो पूरा पैकेट ही 800 से 900 रुपये, 1000 रुपये तक आ गया है। अभी मैंने 4 पैकेट लिए हैं, वो हमें 900 रुपये से मिले हैं अभी। लेकिन अगर आपको क्वांटिटी में चाहिए होते हैं तो कैलकाटा साइड जहाँ पर होर्डिंग हो रही थी, वहाँ पर अभी 800 और 900 रुपये का वो पूरा पैकेट आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से कोई भी कॉइन आप लेके स्टॉक मत करो, क्योंकि जितने कलेक्टर हैं उससे बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये कॉइन बने हुए हैं। इसमें कोई रेयरिटी के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कॉइन नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में यहीं तक। अगले फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि और जो भी क्वेश्चन आंसर आपके होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनका जवाब हम आपको देंगे। थैंक यू।